Assalamualaikum everyone. I hope so you all will be well. तो आज जो है वो हमारे वीक 3 का लास्ट डे है। और आज हम लोग जो है वो कुछ जनरल डिस्कशंस करेंगे। और इसके अलावा कल एक क्वेश्चन था कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा जो हमने पीछे जो भी काम किया उसको हम लोग देखेंगे कि हमने क्या काम किया है। इसको एक दफा रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग अपनी कोडिंग की तरफ जो है वो मूव ऑन कर देंगे। और हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसको ट्रेन कैसे करते हैं, और हर एक का जो अपना अपना फंक्शन होता है और वो क्या होता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के लिए जो है हम लोग किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स यहाँ पर यूज करते हैं। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जी ग्रेडियंट डिसेंट जो है ये क्या होता है। तो जिस तरह आप लोग को पता है कि हम लोगों ने डेरिवेटिव कैलकुलेट किए थे, और इसके अलावा हमने जो थे वो पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किए। देन हम लोगों ने चेन रूल लगाया। तो जब हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किए तो तब मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग उन सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स को अगर हम लोग एक वेक्टर की फॉर्म में जो है वो रख देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो है वो हमारे पास एक ग्रेडियंट डिसेंट है। ठीक है। तो मेरी स्क्रीन आप लोगों को आई होप क्लियर होगी, नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे ये है। और अगर मैं आपको एक सपोज करें कि ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है, लेट सपोज के ये कोई फंक्शन है और इसकी वैल्यू है जी y = x²। ये तो सिंपल सा फंक्शन है, लेकिन अगर ये फंक्शन जो है ये किसी दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर हमें पता हो कि तब हम लोग उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो लेट सपोज कि ये हमारे पास एक फंक्शन है g = w(x1) और प्लस, ठीक है, w(x2) और साथ में जो है ये बायस है। ठीक है। ये हमारे पास कोई ना कोई एक फंक्शन है, ये w1 है और ये जो है ये w2 है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे जी। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि ये अगर हमारे पास एक फंक्शन है g = w1(x1), w2(x2) और साथ में बायस है, हम लोग इसके पार्शियल डेरिवेटिव अगर लें तो बेहतर ये है कि मैं आपको बोर्ड पे ये करके दिखा देती हूँ कि एक मिनट। ठीक है जी, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, और वो जो फंक्शन है वो इस तरह से है। g = लेट सपोज कोई और फंक्शन ले लेते हैं। g = 2x², और साथ में हम लोग रख लेते हैं जी 4y², और साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट है +1। ठीक है। अब अगर हमें डेरिवेटिव लेना है इसका तो हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लेना पड़ेगा और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लेंगे। तो हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव जो है ये आ जाएगा, ये पावर स्टार्ट में आएगी तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 4, और साथ में जो है ये आ जाएगा एक्स। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लेती हूँ इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या होगा, इस वाला डेरिवेटिव 0, ये भी 0 क्योंकि इसके रिस्पेक्ट कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर शुरू में आएगी, तो ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 8, और y की पावर एक काम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8y। अब अगर इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को मैं एक जो है वेक्टर के अंदर रखती हूँ, लेट सपोज कि यहाँ पे मैं रखती हूँ पार्शियल z की वैल्यू और इसको डिवाइड करके पार्शियल x जो भी वैल्यू आई है। ठीक है। इसके साथ अब मैं ये वैल्यू रखती हूँ पार्शियल z और पार्शियल y। ठीक है। ये जो वेक्टर है ना, ये हमारे पास जो है ये ग्रेडियंट डिसेंट है, या ये फिर ये कि ये समझ ले कि ये हमारे पास एक ग्रेडियंट वेक्टर जो है ना इसको शो कर रहा है। ये हमारे पास होता है ग्रेडियंट डिसेंट कि जितने भी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं उनको अगर हम लोग सिंपल एक वेक्टर के अंदर रखें तो वो वेक्टर जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट होता है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर ये ग्रेडियंट डिसेंट है
तो ये क्या शो कर रहा है, इसकी विजुअल क्या आती है, इसका डीप लर्निंग के अंदर क्या काम है। तो जिस तरह आपको पता है कि वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, उसकी मैग्नीट्यूड होती है, तो ये डायरेक्शन जो है ना ये शो करवाता है कि हमने किस सिमत पे जाना है, किस डायरेक्शन पे जाना है, या फिर ये कि किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ना ये इस्तेमाल होता है। जब हम लोग किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि लॉस को हम लोग कम से कम करें, जितना होता है उसको कम करें। अब उसको हम लोग कितना कम कर सकते हैं, उसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये चीज जो है ये हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज करें कि ये आपके पास जो है कर्व है, और आप जो है ना वो इस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। और आप अपनी आंखें बंद कर लें, और अब आपको इमेजिन करना है कि मेरे लास्ट की वैल्यू आ गई है, लास्ट जो है इस लास्ट के ऊपर, मैं इस पोजीशन के ऊपर खड़ी हूँ, ठीक है। तो अब आपने आंखें बंद करके डिसाइड करना है कि आपको, क्योंकि हमारा एंड गोल तो ये होता है कि लॉस की वैल्यू हमने कम करनी है, ठीक है। तो अब आप डिसाइड करें, एक स्टेप आप लेंगे तो इस साइड पे लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, खुद ब खुद फील होगा कि ये जो है मैं बुलंदी के ऊपर जा रही हूँ, डाउनहिल नहीं जा रहे, तो मीन ये डायरेक्शन गलत है। फिर आप दूसरी साइड पर डायरेक्शन लेंगे तो अब आपको समझ आएगी हाँ ये थोड़ा कम नीचे जा रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है ठीक है। इतनी सी चीज आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ये चीज जो है ना ये किस चीज से आप ऑब्जर्व करेंगे, ये आप ग्रेडियंट डिसेंट से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब इस स्टेप पे आप आ गए, जब इस स्टेप पे आप आ गए हैं तो अब आप लोगों को ये फील होगा, लाइक जब आप दोबारा आंखें बंद करेंगे तो आपको ये फील होगा कि दोबारा आपने स्टेप लिया, या आप इस साइड पे जाएंगे या आप जो है वो इस साइड पे जाएंगे। तो जब आप इस साइड पे जाएंगे आपको फील हो जाएगा कि हमारा जो मेन गोल है वो लॉस को कम करना है, तो इधर जाएंगे तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो मीन जब आप अपनी डायरेक्शन दोबारा से चेंज करेंगे तो आप इस साइड पे फेस करेंगे अपना, और आपको फील होगा कि हाँ आप डाउन हिल जा रहे हैं, तो मीन हमारी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके। फिर जब यहाँ पे आप आ गए हैं फिर आप एक स्टेप और लेंगे। अभी आपकी आंखों के ऊपर पट्टी है, आप ये सोचेंगे कि अगर इस टाइप पे जाएंगे आपको थोड़ा सा फील होगा कि ये तो पहाड़ी के ऊपर चल रहे हैं, जबकि हमारा मेन गोल ये है कि मिलास को कम करना है, तो उसके लिए हम लोग पहाड़ी से नीचे आएंगे। तो फिर जब आप इस साइड पे जाएंगे तो आपको फील होगा कि नहीं ये मेरी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आप नीचे वाली डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे नीचे, अनटिल के ये जो मिनिमम पॉइंट है ना यहाँ पे आप आ जाएंगे। क्योंकि जब यहाँ पे आप आ गए तो आपने फिर से अभी अगेन एक स्टेप जो है वो लेना है, ठीक है। तो अब जब आप एक स्टेप लेंगे, इस साइड पे लेंगे तो आपको फिर फील होगा कि नहीं ये तो मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। और जब आप दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर आप फील करेंगे नहीं ये भी डायरेक्शन गलत है, ये भी अगर मैं इस तरफ जा रही हूँ तो मतलब मैं बुलंदी की तरफ जा रही हूँ, ठीक है ना। आप इस साइड पे जा सकेंगे ना आप इस साइड पे जाए, तो यहाँ पे आप स्टिल जो है वो रुक जाएंगे। तो फिर आपको फील हो जाएगा कि ये जो है ना ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट है, और इस पॉइंट से ना हमें दूसरी साइड पे जाना है ना हमें उस साइड पॉइंट जाना है। तो ये जो चीज़ है ना ये शो करवाती है ग्रेडियंट डिसेंट के, जब हमारा एंड गोल ये होता है कि हमें लॉस कम से कम करना है, तो इस चीज के लिए जो है वो हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि मिनिमम पॉइंट क्या है और हमें किस डायरेक्शन जो है वो मूव करना है। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो बेसिकली ये चीज शो करता है। सो आई होप कि आप ग्रेडियंट डिसेंट की समझ आ गई होगी। अब हम लोग जो है वो रिवाइज करते हैं कि पिछले 3 वीक्स में हमने जो थी वो क्या चीजें जो है वो कवर की हैं। जी सर सलीम, आपको ग्रेडियंट डिसेंट की समझ आ गई? यस मैम। ओके। तो आज जो है फिर वो हम लोग पीछे जो हमने 3 वीक में काम किया है उसको जो है वो हम लोग रिवाइज करेंगे। और नेक्स्ट वीक से जो है फिर हम लोग अपनी कोड की तरफ जाएंगे कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क को लेके, जिस तरह ANN है, CNN है, RNN है, इन चीज़ों को जो है वो हम लोग लेंगे और इनके मॉडल को हम लोग ट्रेन करवाएंगे, उसके ऊपर जो है हम लोग काम करेंगे। जो थेरेटिकल काम था वो हमारा इन 3 वीक्स में जो है वो खत्म हो गया हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप करें, नहीं तो हम लोग स्टार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर की हैं इन 3 वीक्स में। जी मैम, रिवाइज कर लेते हैं और फिर मतलब कि जो हम्म। हमने अंडरस्टैंडिंग थ्योरेटिकल की है फिर उसको हम हम्म। प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है। ओके। तो इस चीज़ को शो करवाने के लिए फिर मैं आपको टेंसर फ्लो बैकग्राउंड जो है अ, उसकी एक ले लेते हैं, और फिर उसको जो है वो हम लोग वहां से हम लोग अपनी पूरी जो है ना रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हमने की हुई हैं कवर, वो सारी वहां पे जो है वो शो हो जाएंगी। जी ठीक है मैम। 。 हम्म।
आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो ये जो है ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है, एक एक मॉडल है हमारा। और इसके अंदर आपको हर चीज़ का आई थिंक ऑलरेडी आइडिया होगा कि ये हमारी इनपुट्स हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, और इसके अंदर हम लोग लेयर्स ऐड करते हैं, फिर जो है वो हमारे पास आउटपुट आती है। लेकिन हम लोग इसको स्टार्ट से देखेंगे कि हमने क्या किया। सबसे पहले अगर हमें किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है तो उसके लिए जो है वो हमारे पास एक डाटा आना चाहिए। अब डाटा तो है, लेकिन डाटा को हम लोग जब यूज करते हैं तो हम लोग उसको किसी ना किसी स्ट्रक्चर में स्टोर करवाते हैं, या उसकी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो जो डाटा हम लोग न्यूरल नेटवर्क को देते हैं वो किस फॉर्म में होता है, वो हमने रिवाइज किया था वीक 1 में कि या तो वो हमारे पास वेक्टर होता है, या वो मैट्रिक्स होती है, या वो टेंसर। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो टेंसर ही होता है, क्योंकि एक वेक्टर जो है वो भी एक टेंसर ही है, एक मैट्रिक्स जो है वो भी जो है वो एक टेंसर ही होता है। तो टेंसर क्या होता है, ये कलेक्शन होती है, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर डिफरेंट जो वेक्टर्स हैं वो स्टोर होते हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स जो हैं वो स्टोर होती हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया होगा कि वेक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, टेंसर क्या होता है। जी सर सलीम, आप कुछ ऐड करेंगे? अगर आपको आइडिया हो कि टेंसर क्या होता है तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जी मैम, टेंसर जो है ये काइंड ऑफ रेज होती हैं, लेकिन टेंसर हम्म। आ जाता है मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, हम्म। अगर हम एक सिंगल एरे को देखें तो वो एक सिंपल एक एरे है, ठीक है, जिसमें जो डेटा है वो एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर रहा होता है कि ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक डायमेंशन एक और इंक्रीज कर दे तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, जिसमें डेटा जो है वो रोज एंड कॉलम की फॉर्म में आएगा। फिर इसी तरह ही अगर हम देखें एक और डायमेंशन इंक्रीज करके तो वो एक 3D डायमेंशन बनेगी। अभी 3D जो बन गई है ना, इसको हम टेंसर कह रहे हैं, जिसमें जो डेटा है वो डेप्थ में भी आएगा, हाइट में भी होगा और विड्थ में भी होगा। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह वो एक क्यूब नहीं होता जिसको हम पजल जिसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं, क्यूबिक बॉक्स होता है, हम्म। उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो बिल्कुल वही है, वो टेंसर है, ठीक है। यानी एक इमेज जो है ना, हमारे पास एक इमेज होती है कलर्ड इमेज, इसमें जो चैनल्स हम हम्म। बिल्कुल क्यूब होता है, उसको क्यूब कहते हैं, वो एक टेंसर है। इसी तरह इमेज इमेज भी एक टेंसर है, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो 3D फॉर्म में आ गया। अब इसमें मोर देन 2 डायमेंशन वाला जो डेटा है ना, या जो स्ट्रक्चर है, उसको हम टेंसर कह रहे होते हैं। ये चीज है। हम्म। ठीक है। तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि एक इमेज के अंदर अगर वो 3D है तो उसके अंदर कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, लाइक वो उसमें टेंसर डायमेंशन जो है वो किस तरह से है। हम्म। टेंसर है ना वो, क्योंकि इसमें मोर देन, हम्म। क्योंकि जो जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन है वो तो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें हम्म। एक विड्थ होगी और एक हाइट होगी, बस, सिंपल। हम्म। जबकि दूसरा हम्म। जो सिंगल 1D एरे उसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जो एरे है ना, ये प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट आते हैं बस। लेकिन अगर हम मशीन लर्निंग में हम्म। देख रहे होते हैं, जो 1D एरे है ना वो एक वेक्टर है, वेक्टर, ठीक है। और अगर 2D एरे है तो उसको हम मैट्रिक्स बोल रहे होते हैं, अब 3D एरे को हम टेंसर बोल रहे होते हैं। तो ये है, ठीक है। अब जो इमेज है ना, इमेज इमेज एक 3D एरे है, यानी एक टेंसर है। इसमें डेटा क्यूब की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। जैसे अगर एक कलर, यानी कि सिंगल चैनल इमेज है, सिंगल चैनल इमेज मतलब ग्रे स्केल इमेज है, जिसमें जो डेटा है ना वो सिर्फ वैल्यू जो है ना वो सिर्फ ग्रिड की फॉर्म में है, डेप्थ नहीं है, हम्म। क्योंकि चैनल तो एक ही है। अब वो वैल्यूज हाइट में होंगी, हाइट मतलब कॉलम में होंगी, और रोज में होंगी मतलब विड्थ में होंगी, ठीक है। अगर देख लेते हैं एक कलर्ड इमेज को, उसमें फिर चैनल आ जाते हैं RGB, ठीक है, रेड ग्रीन हम्म। ब्लू, और हर चैनल एक डिफरेंट वैल्यूज दे रहा होगा फॉर डिफरेंट कलर, ठीक है। उनको मिला के, इन सारी चीजों को मिला के वो एक टेंसर है, 3D एरे है, ये है, ठीक है। यस, और बिल्कुल। और और अगर यही मैं इससे सुनना भी चाह रही थी। और अगर इससे भी आगे चले जाए तो वो वोक्सल एक अलग डोमेन है, वोक्सल, हम्म। जिसमें अगर आपने कभी देखा हो MRI, ठीक है। अब जी जी। इसमें जो डेटा है ना वो भी आगे, वो भी 3D ही है, लेकिन
उसमें स्पाशलिटी इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल जो इमेज होती है ना, इसमें सिर्फ दो दो डायमेंशंस का डेटा ही वो बता रहा होता है कि एक हाइट और विड्थ का ही बता रहा होता है कि एक चीज कितने फासले पे है। ठीक है। इसमें जो डेप्थ है ना वो सिर्फ कलर दे रही है, पार्शियल फीचर नहीं दे रही है। हम्म लेकिन अगर हम चले जाते हैं एमआरआई में, एमआरआई जो है ना ये वोक्सल, वो पिक्सल नहीं होते हैं, वो वोक्सल्स होते हैं। वोक्सल मतलब वॉल वॉल्यूमेरिक डेटा, उसको ये कहते हैं। उसमें हम्म। जो थर्ड सर डायमेंशन है इसको ना हम लोग वो, इस तरह से जी जी, देख सकते हैं कि जिस तरह एक तो आपने इमेज बता दी कि अगर 3D है तो वो एक इमेज है जिसके अंदर हाइट है, विड्थ है एंड उसके कलर्स के लिए चैनल ऐड करते हैं तो वो लाइक 3D हो जाती है। तो अगर हम लोग वैसे इसके अंदर अगर एक फोर्थ एक और अगर डायमेंशन ऐड करते हैं कंसाइजली जिस कहूँ ना, तरह टाइम ऐड करते हैं तो वो भी तो एक डायमेंशन होगा। नहीं, जी जी। अगर अगर मैं इसको हम्म कंसाइजली आपको बताऊँ ना, जो इमेज है, कोई भी इमेज वो 2D होती है। अगर स्पेशल के पर्सपेक्टिव से देखें ना, बिल्कुल। स्पेशल स्पेशल कहते हैं कि एक चीज, एक इमेज में कोई एक ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड दूसरे व्हाइट जो ऑब्जेक्ट इमेज से होती है। कितने फासले पे है, वो कितना उसका कहते हैं कि रिलेशन है। ठीक है। लेकिन जो 2D इमेज है ना, कोई भी इमेज है वो 2D ही होती है। ठीक है। जो थर्ड हम्म डायमेंशन है ना वो उसकी सिर्फ कलर है, उसका स्पाशियल बिल्कुल। फीचर नहीं है। तो इसीलिए इमेज एक 2D ही होती है, चाहे वो कलर्ड इमेज है चाहे वो ग्रे स्केल इमेज है। हम्म। हाँ जी। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यही है कि अगर तो वो 2D इमेज है तो ब्लैक एंड वाइट एक इमेज है। अगर उसके अंदर हमें कलर ऐड करनी है तो वो 3D हो जाएगी जो कि एक टेंसर होगा। और अगर उसके अंदर एक और हम कांस्टेंट ऐड कर दें, जिस तरह टाइम है, तो वो जो एक वीडियो बनेगी आई थिंक वो एक जो टेंसर होगा वो 4D टेंसर होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हम इस बिल्कुल। तरह से लेकिन चलती जाती हैं और लेकिन डायमेंशन जो है वो लेकिन बनती हैं। लेकिन हम्म मैं आपको ये, लेकिन मैं, मेरा ये मतलब कि एडिशन है कि जो इमेज है ना, हम्म चाहे वो ग्रे स्केल इमेज है चाहे वो कलर्ड इमेज है। अब कलर्ड हम्म। इमेज, इमेज क्या है? ठीक है, वैल्यूज है ना। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, अब एक इमेज में कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कैट की इमेज है। अब उस कैट की, कैट के जो कह ले के नोज होगा ना, नोज और उसकी आईज, ये एक प्रॉपर प्री प्री डिफाइन नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्रॉपर एक डिस्टेंस डिस्टेंस के ऊपर होती हैं। इसी हम्म तरह है ना, तो इसमें हाइट और विड्थ दोनों ही इस डिस्टेंस को मेंटेन कर रही होती हैं। अब इसमें जो डेप्थ है ना, उसमें उसका कोई किरदार नहीं है। जो स्पेशल फीचर है ना वो सिर्फ दो डायमेंशन ही मेंटेन कर रही है, जो हाइट और विड्थ है बस। आप अगर आप एक सिर्फ इस उस इमेज को, 3D इमेज को जो मैंने कलर्ड इमेज कहा है, अब अगर उस कलर्ड इमेज में से आप चैनल्स हटा देते हैं, कलर्ड हटा देते हैं, वो फिर भी 2D ही रहेगी। वो जो स्पेशल फीचर थे ना वो फिर भी वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। हम्म। चाहे आप उस कलर्ड इमेज को ग्रे स्केल इमेज बना दें, वो फीचर फिर भी रहेंगे। ठीक है, मैं यही बात कर रहा हूँ कि कंसाइजली एक इमेज 2D ही होती है। अगर हम उसके स्पेशल फीचर के हिसाब से बात करें, जो चैनल्स आते हैं ना, वो जो थर्ड लेयर आती है या थर्ड डायमेंशन है, वो सिर्फ कलर्ड है, कलर देने के लिए। उसके स्पेशल फीचर ऐड नहीं कर रहे होते ये। जी जी बिल्कुल सर। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की है। बाकी MRI की जो आप बात कर रहे हैं उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से होता है और वो किस टाइप का जो है वो एक टेंसर होता है। अगर आप उसके अंदर भी कुछ ऐड कर दें तो। बिल्कुल, जो एमआरआई है ना, जो हम्म एमआरआई होती है, अब एक, आपको फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं इसको ना एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक एप्पल है, आप एक एप्पल की इमेज ले रहे हैं सामने से। ठीक है, वो हम्म एक 2D इमेज है। उसमें एप्पल का आपको सिर्फ एप्पल की आपको हाइट नजर आ रही है और उसकी विड्थ नजर आ रही है बस। उसके बैकएंड पे, बैकएंड पे नहीं, हम कह सकते हैं उसकी कह लें कि डेप्थ कितनी है वो नहीं हमें नजर आ रही। हम्म एक सामने आपने इमेज रखी हुई है ना उसकी, एप्पल की, एप्पल आपके सामने, आपको इस टाइम सिर्फ उसकी हाइट नजर आ रही है और उसकी सिर्फ विड्थ नजर आ रही है। वो कितना, मतलब दूसरी, अब मैं इसको आपको मतलब ये तो हो के बंदा इशारे के साथ बता सकता है,
यानी उसकी जो थर्ड डायमेंशन है ना, एनोटेशन उसके होगा। पीछे की तरफ है, वो सर नहीं आप हमें नजर आ रही। इसी तरह है ना, वो हमें नजर नहीं आ रहे, सिर्फ हमें हाइट और विड्थ नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं एक इमेज ले लूं, फ्रंट से एक इमेज ले ली, अब इमेज लेके मैं उसको, उस एप्पल को थोड़ा सा ना स्लाइस कर देता हूँ, आगे से ना कट कर देता हूँ, फिर एक इमेज लेता हूँ, फिर एक उसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ, फिर इमेज लेता हूँ, फिर कट कर देता हूँ। इस तरह मैं तकरीबन 1000 बार करता हूँ। यानी 1000 बार छोटे छोटे कट लगाता हूँ, उस कट को साइड पे करता हूँ, फिर इमेज लेता हूँ, फिर कट लगाता हूँ। इस तरह आप देखेंगे कि उसके स्लो स्लो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि कुछ ऐसी इमेजेस भी आएंगी मिडिल में, कि वो उसके जो सीड्स होंगे, बीज होंगे, वो भी आपको नजर आएंगे। इसी तरह है ना, हम्म फिर इस इमेज को, ये जो सारी इमेजेस आएंगी, इनको जब आप स्टैक करेंगे ना, तो अब ये जो, जब उसको आपने स्टैक कर दिया है, एक तो हाइट है, एक वेट है, अब ये जो थर्ड डायमेंशन उसकी स्टैक करने से आई है ना, ये भी स्पाशियल फीचर प्रोवाइड कर रही है। खुद इमेजिन करके देखें, स्टार्ट के जो इमेजेस होंगी, स्टार्ट के जो चैनल्स होंगे, जो वो उसका फ्रंट दिखा रहे होंगे, मिडिल के सीड दिखा रहे होंगे, यानी कि मिडिल की इमेजेस। अब ये एक थर्ड फीचर आ गया है कि जो बीज होंगे ना, कि वो कितने फासले पे, यानी कि वो उस टेंसर के कितने डेप्थ में जाके आते हैं। अब ये थर्ड स्पेशल फीचर भी आ गया है। ये एक कहते हैं वोक्सल, यानी कि अब इसमें हर एक वैल्यू पिक्सल नहीं है, अब ये, अब वो वोक्सल कंसिडर की जाएगी, उसको वोक्सल कहते हैं। आई होप के समझ आ गई। हम्म। जी जी, मीन जो MRI है वो ब्रेन के स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और जो कि इसके अंदर इन डेप्थ चीजें होती हैं जिनको वो ब्रेन नॉर्मल भी जिस हो तरह हम सकता लोग है। एक इमेज ले। बिल्कुल, वो ब्रेन भी हो सकता है, वो कोई भी मतलब बॉडी पार्ट हो सकता है, इवन कि वो एक सेल भी हो सकता है। ठीक है। हम्म अगर मैं आपको ना अभी एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर वो ओपन करते हैं तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। चैट में मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उसको ओपन करें, फिर इसको, नहीं ये कुछ, एक सेकंड में सेंड करता हूँ, ये कुछ और सेंड कर दिया मैंने। एक सेकंड, वो कॉपी कर लो मैं लिंक। इस लिंक को ओपन कीजिएगा, फिर मैं आपको ना बताता हूँ कि वो क्या होता है, क्योंकि फिर आगे के जो कंप्यूटर विजन की डोमेन है ना, वो सारी ही इन चीज़ों के ऊपर ही आ जाती है। ओके सर, सबकी नजर आ रही है आपको? जी जी, स्क्रीन नज़र आ रही है। ये एक बार ये ना चीज़ें लोड हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हम्म। तो आई थिंक ये काफी थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, और एक जो हमारा सिंपल सा न्यूरॉन है या न्यूरल नेटवर्क है वो इसके ऊपर काम नहीं कर सकेगा, देन इसके लिए हमें एक अलग से एक स्पेशल टाइप जो है इसकी वो नहीं चाहिए होगी। नहीं 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 नहीं, हम्म CNN ही इसके ऊपर, CNN भी काम कर सकता है, बल्कि मैं जो करंटली काम कर रहा हूँ ना इस डेटा सेट के ऊपर, या जो कि, हम्म। यानी कि मुझे जो प्रोजेक्ट असाइन किया गया है फातिमा फेलोशिप की तरफ से, वो यही है। इसके ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ, और मैं CNN यूज कर रहा हूँ। अब इसमें देखें, ये जो आपको लेफ्ट टॉप इमेज नजर आ रही है, फर्स्ट वन, हम्म। इसको अगर जी जी। आप जूम करेंगे ना, जूम कीजिएगा, अगर आपके पास माउस हो तो आप स्क्रॉल व्हील स्क्रॉल करेंगे, तो वो आपको इसकी डेप्थ नजर आएगी, डेप्थ में चीजें चेंज होती नजर आएंगी। जबकि जो तो राइट टॉप इमेज, मीन के ये एक इमेज है फर्स्ट वाली जो है, और ये ये चीजें सेल जो इसके की साथ इमेज है। साथ चेंज हो रही हैं। बिल्कुल, ये एक सेल की इमेज है। अगर आप टॉप राइट इमेज को देखेंगे ना, तो ये आपको विड्थ दिखा रही है। हाँ, ये विड्थ दिखाएगी, जबकि जो राइट बॉटम इमेज है, थर्ड वन या फोर्थ इमेज जो नजर आ रही है, ये आपको हाइट दिखाएगी। ये वैसे तो आपको समझ नहीं आएगी, यहाँ से समझ नहीं आ रही होगी कि मीन जो ये क्या मेन है चीज ये है। ब्लैक वाली इमेज है ना, ये एक 3D ये वाली इमेज है। ये तीनों चीजें जो है ये अलग से एक एक्स कंपोनेंट दिखा रहा है, एक वाई एंड एक जी कंपोनेंट दिखा रहा है। ऐसा ही है? बिल्कुल
बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो ये एक वॉक्सल है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये सारी डायमेंशंस होती हैं। किसी को हम वेक्टर कह रहे होते हैं, किसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं, किसी को हम टेंसर कहते हैं। तो ये रियल टेंसर है, ये रियल टेंसर आपको ये नजर आ रहा है। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर ही बात कर रहे थे कि जो न्यूरल न्यूरल नेटवर्क होता है उसके अंदर हम लोग डाटा कैसे स्टोर करते हैं। तो डाटा वेक्टर, मैट्रिक्स और टेंसर की फॉर्म हम लोग जो है वो स्टोर करते हैं। तो ये इसकी सबसे बेहतरीन जो है ये एग्जांपल है टेंसर की। ठीक है, थैंक यू सर सलीम। थैंक यू तो मैम। इसके बाद जो चीजें हमने कवर की थी वो थी हमारे पास के जो टेंसर है, ये जो वेक्टर है, इसके ऊपर हम लोग कौन कौन से जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो वो ऑपरेशंस थे कुछ मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। और जब ये सारे हम लोग फीचर्स कर लेते हैं देन उसके बाद जो हम लोग अपना प्रोसेस अगला स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक न्यूरॉन है तो इस न्यूरॉन का एक सिंपल एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो इस तरह से होता है। z = W1 x1 प्लस W2 x2 और साथ में 22। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये वेट है, ये हमारे पास इनपुट है, ये भी एक वेट है और ये भी हमारे पास सेकंड इनपुट है और ये हमारे पास अगर 22 है, तो ये जो है सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स ही है, डाटा ही है। तो डाटा यहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर होगा, ये कुछ ना कुछ, ये टेंसर है, ये भी कोई ना कोई टेंसर है, ये समझ ले मैट्रिक्स। और अगर हम लोग ये समझें कि जो वेक्टर है वो भी हकीकत में एक टेंसर ही है, लेकिन वो वन डायमेंशनल टेंसर है। जो वेक्टर मैट्रिक्स है वो हमारे पास एक टू डायमेंशनल टेंसर है। तो जब हम लोग इसके ऊपर कुछ भी काम करेंगे तो ये हम लोग इसको टेंसर ही कंसीडर करेंगे। तो जब हम लोग इस टेंसर से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए हमें इन दोनों का जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ये वेट की वैल्यू 2 है, ये सिंपल एक स्केलर है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो स्केलर और स्केलर को मल्टीप्लाई करेगा, गेन आंसर एक स्केलर आएगा, या फिर ये स्केलर है ये वेक्टर है, गेन आंसर एक वेक्टर आएगा। लेकिन जब हम लोग एक वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी जो ऑपरेशन होता है या उसका जो मेथड होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। वो मैट्रिक के लेवल पे जब आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया होगा तो आपको याद होगा कि अ, अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बोर्ड शेयर करती हूँ तो यहाँ पे आपको, सॉरी, यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स क्या है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर वैल्यूज हैं जी 1 2 3 एंड 4, और दूसरी तरफ सेम अगर हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसके अंदर वैल्यूज हैं जी 1 0 और 0 और 1। तो जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो प्रोसेस होता है वो सेम ऐसे नहीं होता कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अगर इस तरह से करेंगे तो ये हमारे पास एलिमेंट वाइज जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो इसकी रो वाइज जो है मल्टीप्लिकेशन चाहिए होती है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी रो और इसके कॉलम को जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इस तरह से इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ना हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो लास्ट पे एक आंसर आता है वो अगेन एक मैट्रिक्स होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग यही काम करते हैं। और जब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका भी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे विद एलिमेंट रो वाइज। तो इसका भी जो है वो हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लेते हैं ये चीज़ें भी जो थी मैं कवर की। देन इसके बाद अगर ये एक टेंसर है या मैट्रिक्स है, ये एक टेंसर या मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को प्लस कैसे करना है, तो वो भी हमारे पास जो है वो एलिमेंट वाइज होता है कि 1 को 1 के अंदर मल्टी ऐड करवाया, 2 को 0 के अंदर ऐड करवाया। अगर लेट्स सपोज दरम्यान हम लोग प्लस लगा देते हैं जो कुछ भी लगाना है। तो ये एलिमेंट वाइज जो है वो इस तरह से जो थे वो हम लोगों ने इसके ऑपरेशन जो थे वो पढ़े थे कि हम लोग डाटा है, डाटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ने इस डाटा के ऊपर ये वाले ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए, देन हमारे पास इस जो है वो न्यूरॉन की एक आउटपुट आती है। उस आउटपुट को हमने कल देखा था ये भी कि एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर से जो है वो पास करते हैं, जो कि डाटा के अंदर नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक प्रेडिक्शन आती है, प्रेडिक्शन को जो है वो हम लोग लॉस फंक्शन
के अंदर जो है वो रख के कैलकुलेट करते हैं, और फिर बाद में हमारा लॉस आता है। तो ये हमारा सारा जो था एक फॉरवर्ड प्रोसेस था, जिसके अंदर लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्ट जो हैं वो यूज होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है, लॉस फंक्शन यूज होता है। सो आई होप कि आप सबको एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, लॉस फंक्शन क्या होता है, इस सारी चीज़ों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम लोगों ने इसको कैसे किया था। फिर जब हम लोग बैकवर्ड प्रोपेगेशन पे आए तो हम लोगों ने जो कैलकुलस के कंसेप्ट हैं, डेरिवेटिव किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, तो ये चीज़ें जो थी वो हमने करवाई। और इसी तरह से जो है वो मॉडल ट्रेनिंग करता है, और हर किस्म के डाटा के ऊपर खुद को जो है वो ट्रेन करके तो सीखता है कि उसने प्रिडिक्शन जो है वो किस तरह से देनी है, इसको किस तरह से अपना लॉस जो है वो काम करना है। तो ये जो काम था सारा, ये हम लोगों ने पीछे 3 वीक्स में कवर किया था। और ना सिर्फ हमने इसको ये किया कि हम लोग इसको थियोरेटिकली करें, हमने इसको सॉल्व भी किया। और एवरी फ्राइडे, लाइक अगर फर्स्ट वीक ऑफ फ्राइडे था तो हमने लीनियर अलजेब्रा को बाय यूजिंग पाइथन, और पाइथन की एक लाइब्रेरी है नमपाई, नमपाई के साथ हमने ये सारे ऑपरेशंस जो थे कि वेक्टर को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड किस तरह से करते हैं, ये हमने किए। और पाइथन के साथ जो थे वो हम लोगों ने डेरिवेटिव जो थे वो कैलकुलेट करना सीखे थे लास्ट फ्राइडे। तो ये हमारा काम था। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जो है वो हम लोग कोर्ट की तरफ जाएंगे, अपने मॉडल को जो है वो ट्रेन करेंगे। अब अगर इस सारे प्रोसेस में आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, उसकी डेरिवेशन थोड़ी मुश्किल है, वो दोबारा करवा दें। लॉस फंक्शन की डेरिवेशन जो है उसकी नहीं समझ आई, वो दोबारा करवा दें। कोई भी चीज़ मतलब आपको समझ नहीं आई, या आप यही कहते हैं कि ये हमारे पास पड़े हुए हैं लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्ट जो है नमपाई के साथ आपने कैसे ये किए, या डेरिवेटिव आपने पाइथन के साथ कैसे किया, तो ये चीज़ अगर आपको रिवाइज करनी है तो मुझे कोई एक चीज़ बता दें, मैं आपको वो रिवाइज करवा देती हूँ। या अगर आपको कोई जनरल क्वेश्चन है या कुछ आपने डिस्कस करना है तो आप पूछें। जी सर, अली राजपूत। आई थिंक कल आपने बताया था कि आप और आपकी सिस्टर हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, और आई थिंक आप थोड़े बिगनर लेवल के ऊपर हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मैम समझ आ गए। ओके जी, ठीक है, वेरी गुड। और किसी और कुछ पूछना है तो ठीक है। तो सर सलीम, अगर आप हमें थोड़ा ये बता दें कि एक्टिवेशन फंक्शन का मेन पर्पस जो है वो क्या है। हमने जो चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ें ये हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो डाटा के अंदर नॉन लीनियरिटी ऐड करवाता है, और इसके अलावा जो हमारी इनपुट होती है उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं, और कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो सकती हैं, तो उनको एक रेंज में लेके आता है वो। या फिर जो हमारी आउटपुट आती है उनकी वैल्यूज को जो है वो एक रेंज में लेके आता है। तो आप इसके अंदर कुछ ऐड करें कि एक्टिवेशन फंक्शन का बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है, ये किस तरह एक से काम कर रहा होता है। एक जो न्यूरल नेटवर्क है ना, न्यूरल हम्म। नेटवर्क, अगर तो सिर्फ आप एक ही न्यूरॉन कंसीडर कर रहे हैं, एक न्यूरॉन आपने हम्म। कंसीडर किया, वो मतलब आपने लॉजिस्टिक हम्म। रिग्रेशन बना लिया। लॉजिस्टिक हम्म। रिग्रेशन में जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो सिर्फ ये काम करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, इंटरप्रिटेशन ऐड करने के लिए, वो सिर्फ एक लार्ज वैल्यू को एक एक बाउंडेड रेंज में ले आता है, 0 और 1 के दरमियान, बस इसका ये काम होता है। अदरवाइज का कोई और काम नहीं है अगर सिंगल न्यूरॉन हो तो। अब क्योंकि मल्टीपल जब न्यूरॉन्स आ जाते हैं ना, और आपको ये पता है कि एक जो सिंगल न्यूरॉन है ना वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? एक लीनियर फंक्शन। मतलब उसकी आउटपुट जब आप एक प्लॉट ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, तो वो आपको नजर आएगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है, उसमें जो पैटर्न है ना वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उतने ही पैटर्न रिकग्नाइज कर पाएगी कि जो लीनियर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 क्लासेस का डेटा है, क्योंकि अब अच्छा मैम, अगर आप 2 पॉइंट्स लगा लें इसी जो आपने स्क्रीन ओपन की हुई है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स लगा लें डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, एक ये हो गया, हाँ जी, और एक ये हो गया, हाँ जी। अब इनके दरमियान अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो आप इनको इजीली क्लासिफाई कर पाएंगे।
इस तरह नहीं, इन दोनों के दरमियान हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन दोनों के वर्टिकल दरमियान जो एक लाइन होगी ना, वो तो आप इजीली क्लासिफाई कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन जब डेटा बिल्कुल इसी तरह, ये तो आप, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन किसकी है? उस न्यूरॉन की स्ट्रेट लाइन है, क्लासिफाई कर दिया, हो गया। लेकिन जब डेटा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर एग्जांपल इमेज का डेटा है या बहुत, इसी तरह जो मैम वो आप ओपन करें जो आपने अभी ओपन किया हुआ था, ग्रेडियंट टेंसर फ्लो बैकग्राउंड, टेंसर फ्लो बैकग्राउंड, ये देखें, ये साइड, ये राइट के ऊपर आपको एक नजर आ रहा है, ये चीज, यहाँ पे ये जो डेटा है ना, ये नॉन लीनियर डेटा है। इसमें एक न्यूरॉन कभी भी एक स्ट्रेट लाइन से इनको क्लासीफाई नहीं कर सकता। करके भी देख ले आप, नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो एक स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह, ठीक है, आपने सोच लिया कि मैं एक लाइन, एक न्यूरॉन से इनको क्लासिफाई नहीं कर सकती, फिर मैं मल्टीपल न्यूरॉन्स ऐड करूंगी। गुड आइडिया, कर सकते हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल न्यूरॉन्स को मर्ज कर देंगे ना, उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा एट द एंड। जब आप उनको ऐड करेंगे, उनको मर्ज करेंगे, वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा एट द एंड, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, वो भी एक प्रूफ है मेरे पास, मतलब एक मैथमेटिकली मैं प्रूफ कर सकता हूँ उसको, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास स्क्रीन सर नहीं है। मेरे पास है, मैं आपको शो करवाती हूँ। मैंने ये चीजें जो थी कवर की थी, आई थिंक सो के इस पीडीएफ में। जी जी, आप ओपन करें, उतनी देर तक जस्ट मैं मुझे, आपको बताता हूँ। तो ठीक है। जब आप, हाँ, मल्टीपल न्यूरॉन्स को ऐड कर मर्ज कर देंगे, वो स्टिल एक लीनियर फंक्शन ही बनेगा। इसी में देख लेते हैं, ये मल्टीपल न्यूरॉन्स, अगर आप इनमें नॉन लीनियर लीनियरिटी ऐड ना करें या एक्टिवेशन फंक्शन ऐड ना करें, तो जो तीसरी लेयर में लास्ट न्यूरॉन नजर आपको आ रहा है, वो भी स्टिल एक लीनियर फंक्शन ही रहेगा। फिर क्या करें? जी सर, ये डाटा है जिसको ये हमने ये क्लासीफाई किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हम्म, डेटा आपको नजर आ रहा है, डेटा नहीं, उसी प्रूफ को, मैथमेटिक प्रूफ प्रूफ को ओपन करें। ये ये कि जब हमने हाँ एक जी, न्यूरॉन के अंदर सेकंड न्यूरॉन मर्ज किया तो हाँ जी, लास्ट में हमारे पास अगेन एक, ठीक है। एक, बिल्कुल, अगेन आपको एक सिंगल न्यूरॉन ही मिलेगा। बेशक आप 1,000, 10,000, 1,00,000 न्यूरॉन भी ऐड कर दें, स्टिल वो एक सिंगल न्यूरॉन ही बनेगा, उस डेटा को वो क्लासिफाई नहीं कर पाएगा। अब ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को या इस स्ट्रक्चर को आपने चेंज करना है। जब आप एक लीनियर डेटा को, एक लीनियर आउटपुट को नॉन लीनियर फंक्शन में पास करेंगे ना, तो अब जब नॉन लीनियर फंक्शन दरमियान में आ गया है, दो न्यूरॉन के दरमियान, तो अब क्या होगा? अब इन दोनों के दरमियान जो वो लीनियर नेचर थी वो ब्रेक हो जाएगी। फिर आप जब इस तरह मल्टीपल न्यूरॉन्स ऐड कर रहे होंगे, तो उनको मर्ज करेंगे ना, तब ये जो आपने मैथमेटिकल फंक्शन नीचे आपने प्रूफ किया हुआ है, ये करने के बाद आप जो मर्जी कर लें, वो सिंगल न्यूरॉन नहीं बनेगा। ठीक है, वो जो नॉन लीनियरिटी है ना, उसने वो लीनियरिटी वाली नेचर उसने ब्रेक कर दी। अब जितने मर्जी आप ऐड न्यूरॉन ऐड करते जाएंगे ना, हर न्यूरॉन ने अपना एक, अपनी एक आउटपुट देनी है। उन आउटपुट को मिला के आप फिर कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व कर रहे होते हैं, जिस तरह ये नीचे डायग्राम में नजर आ रही है। ये देखें, ये देखें, ये अगर इसमें देखें कि पहली लाइन, अगर आप लेफ्ट वाली पहली लाइन को देखें जो थोड़ी सी डायगोनल है, वो, फिर हम्म। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फिर थोड़ी सी डायगोनल, फिर थोड़ी सी डायगोनल, इन एक दो बिल्कुल। तीन चार लाइनों को मिला के, तीन चार जो लाइनें हैं इनको मिला के हम्म। ये कॉम्प्लेक्स डिसिजन बाउंड्री बन रही है। इस तरह आप क्लासिफाई कर पाते हैं, और यही काम करता है एक्टिवेशन फंक्शन। इस वजह से ये जरूरी है। स्कूल हमने भी अच्छी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग की थी कि ये ऐसे ही काम करता है। तो अगर हमें इस किस्म के डाटा क्लासीफाई करना है तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि जो ब्लू डाटा है वो दरमियान में मर्ज है और जो येलो कलर का डाटा है वो तो साइड में मर्ज है। तो अगर हम लोग इसकी लाइंस लगाएंगे भी तो समथिंग ये किसी सर्कल टाइप बनेगी, आई थिंक सो।
इसकी जो बिल्कुल एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद तो इसकी बनेगी, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग इसका एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाते तो आई थिंक जिस तरह वो हमारे पास डेरिवेटिव काउंट करते हैं, तो वो हर एक डायरेक्शन, हर पॉइंट के ऊपर एक डायरेक्शन इस तरह से जिस तरह आ रही होती है, तो काफी ज्यादा नहीं। इसकी हर पॉइंट के अगर ऊपर आप कोई ना कोई आई थिंक सो। अगर आप अगर आप अगर आप एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाते ना, तब ये कभी भी क्लासिफाई नहीं कर सकता। आप इसको रन करके देखें। वो ऊपर जो एक्टिवेशन लिखा हुआ है ना, उसको ओपन कीजिएगा साथ ही। सिमोइड इसमें लगा अच्छा, दे। इसमें साथ लीनियर, इसमें लीनियर 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 एंड में ठीक है लीनियर लिखा हुआ है। लीनियर ऐड करें। जी। हाँ जी, इधर अब ऐड इसको कर करके दिया। देखें। मे बी अब ये नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। हाँ, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बिल्कुल। हद तक तो उसने उनको वो एक स्ट्रेट लाइन ही कर क्रिएट होगी, जितने मर्जी आप न्यूरॉन ऐड कर दे। हम्म। ये हमें नजर भी आ रही है आई थिंक सो, ये जो कलर्स हैं इसके साथ ये लाइंस थोड़ी थोड़ी। ये देखिए ना आपको, हाँ जी, कलर क्योंकि वो तो हम्म। सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप मल्टीपल न्यूरॉन्स ऐड कर दें और लेयर ऐड कर दें। इसको स्टॉप करके ना, और लेयर ऐड करें, न्यूरॉन भी ऐड कर दें। हाँ जी, और एक और ऐड कर दें। हाँ जी, अब हर लेयर में, इसमें भी अच्छा, इसमें 5 ऐड कर दें। जो सेकंड लेयर है इसमें छः हो गए, 3, 5। 4। ठीक है, इसमें 3। और एंड वाली जो इसमें एक न्यूरॉन रखें। एक न्यूरॉन रख, अब करके देखें। अब करके देखें। अब रन करें इसको। ये देखें। हालांकि अब न्यूरॉन बहुत ज्यादा आ गए, और एट दी एंड वो फिर भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। हम्म। कभी भी आप इसको कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है। अब एक्टिवेशन फंक्शन में ना, आप ये जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, इसमें आप वैल्यू ऐड करके देखें जरा। वैल्यू 10H 10H कर दें। 10H थोड़ा सा ना कर लेगा, जल्दी इसको कन्वर्ज कर सकता है। बिल्कुल। देखें, हम्म। हो गया। अब तीसरा हो गया है। हाँ जी, अब पहली लेयर को ओपन करें। पहली लेयर, अब आप यहाँ पे ना स्टॉप कर दें। स्टॉप मतलब, हाँ, स्टॉप कर दें इसको। स्टॉप कर दिया ना। अब रुकें जरा। पहली लेयर के न्यूरॉन को देखें। हर न्यूरॉन ने एक स्ट्रेट लाइन ही बनाई हुई है। नजर आ रही है ना, सबको नजर आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन है। पहली लेयर में सारे न्यूरॉन ने अपनी अपनी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो तो एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं बस। आप सेकंड लेयर के न्यूरॉन को देखें, वो काइंड ऑफ थोड़ी थोड़ी चीजें ना, वो बेंड होना शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनके दरमियान जो फंक्शन था वो नॉन लीनियर है। अब सेकंड लेयर के न्यूरॉन की जो वो जो इनपुट देख रहे हैं ना, वो लीनियर नहीं देख रहे हैं। अब वो नॉन लीनियर देख रहे हैं, तो वो नॉन लीनियर के ऊपर वो खुद को ट्रेन करेंगे। फिर इसी तरह थर्ड लेयर के न्यूरॉन, वो फिर ज्यादा नॉन लीनियर क्यों देख रहे होंगे। फिर इसी तरह लास्ट वाले ने तो फिर हर एक चीज को लीनियर देखना है। तो इस तरह वो खुद को उसके हिसाब से ट्रेन करेगा। यहाँ पे हम लोग को ये और फंक्शन लेट्स लगा के देखना है, सपोज द सिग्मोइड देख लेते हैं। सिग्मोइड करके देख ले, हाँ जी। आई थिंक सिग्मोइड इसमें तो सिग्मोइड काम नहीं स्ट्रगल है। करेगा। मैं आपको हम्म। पहले ही बता दूं, सिग्मोइड स्ट्रगल बेटर। करेगा यहाँ पर। सिग्मोइड जो है ना, वो स्ट्रगल करेगा। क्योंकि डाटा मे बी, हमारा थोड़ा सा कम्प्लेक्स है यहाँ पे। नहीं नहीं, डेटा कॉम्प्लेक्स नहीं। हम्म। यहाँ पे अच्छा। ग्रेडियंट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को कहते हैं ग्रेडियंट, क्या कहते हैं उसको। मेन टर्म का नाम भूल गया। ग्रेडिएंट इस डिसेंट। नहीं नहीं, जिसमें ग्रेडियंट डेरिवेटिव वो जीरो हो जाते हैं, इसमें कहते हैं ग्रेडिएंट वैनिश हो जाता है। वैनिशिंग ग्रेडियंट। वैनिशिंग ग्रेडियंट। हम्म। यहाँ पे बिल्कुल ग्रेडियंट, ये हमने कवर किया था। वैनिशिंग ग्रेडियंट। क्योंकि ठीक है। जो सिग्मॉइड है ना, इसमें 0 और 1 के दरमियान जब जीरो, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो वो फर्दर छोटी हो जाती है। रेल्यू करके देखें, रेल्यू, हाँ जी, अब रेल्यू कर लेगा। ये देखें। अब यहाँ पे आप रुक जाए, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज दिखाने लगा हूँ, रुक के। आपने रेल्यू का ग्राफ कभी देखा?
वो एक स्ट्रेट ये लाइन हमने होती है। देखा उसका मतलब स्ट्रेट वो लाइन थोड़ी होती सी है। ना वी, एक वी की शक्ल में होता है, वी की, यानी कि हम्म स्ट्रेट लाइन ही है। अब आप यहाँ पे जो आपको डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं ना, ग्राफ में देखें, आपको कॉर्नर अब बिल्कुल स्मूथली स्क्वायर नजर नहीं आएगा, स्क्वायर सर्कल नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो हम्म। कॉर्नर के साथ। इसका ये मतलब है लाइंस कि है। रेलियो, हाँ रेलियो, रेलियो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, वी है ना, वी के साथ वो शेप चेंज हो रही है कॉर्नर के साथ। लेकिन जब 10H हमने लगाया था, 10H एक थोड़ा सा एस फॉर्म में देता है, उसमें कर्व बनता है, कर्व। वो हम्म। कर्व डिफरेंट कर्व बना के वो प्रॉपर स्मूथ एक सर्कल बना रहे थे। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ये सारी चीजें हमने कवर की थी। आई थिंक सो जी परसों हमने एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर ही सारा काम किया था। और हमने ये भी देखा कि एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो किस तरह से बाद में अपना रोल प्ले करता है लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। और बिल्कुल। लॉस के साथ हम लोग अब वैल्यूज अपडेट करते हैं अपनी वेट्स की, तब वो क्या काम करता है, ये सारी चीजें जो थी वो हमने कवर की। सो आई थिंक ये सबको अंडरस्टैंडिंग क्लियरली हो चुकी हुई है कि न्यूरल नेटवर्क की बेसिक्स क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं। और हम लोग रेडी हैं कि हम लोग मूव करें अपने प्रैक्टिकल काम के ऊपर। ये किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर किसी को पूछना हो तो। नो मैम। ओके, ठीक है। ठीक है जी, फिर हमारी मीटिंग का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग मंडे से मिलते हैं एक नई अप्रोच के साथ, कि हम लोग कैसे न्यूरल नेटवर्क को एक नए विजन के साथ कैसे जो है वो देख सकते हैं, इसको डाटा को कैसे यूज करके मॉडल को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। मैम कल क्लास ठीक नहीं है होनी? अब जी नहीं, कल सैटरडे है और संडे है, ऑफ होता है। तो हमारी क्लासेस जो है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक चलती है। अच्छा ठीक है। जी जी। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।